नमस्ते बच्चों, क्या आपने कभी साथी शब्द पर विचार किया है? साथी अर्थात साथ देने वाला, यानी कि मित्र। मित्रता किसी से भी हो सकती है। आपके विद्यालय में अपने सहपाठियों से आपकी मित्रता होती है। मित्र हमारे माता पिता भी हो सकते हैं, हमारे भाई बहन भी, किसी से भी मित्रता का संबंध हो सकता है, जो कि बड़ा ही पावन संबंध है। और मित्र की क्या विशेषता होती है? जो दुख में और कठिन परिस्थिति में हमारा साथ दे, वही हमारा मित्र होता है। तो ऐसा ही एक गीत है आपकी पाठ्य पुस्तक में, आप समझ ही गए होंगे। जी हाँ, गीत है साथी हाथ बढ़ाना, जिसे कि साहिर लुधियानवी जी ने लिखा है। और यह गीत एक दिलीप कुमार जी की पुरानी फिल्म, जिसका नाम था नया दौर, उसमें भी था यह गीत। तो आइए पढ़ते हैं साथी हाथ बढ़ाना। बड़ा ही प्रेरणादायक गीत है यह। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौला दी है सीने अपने, फौला दी है बाहें। हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथ ही हाथ बढ़ाना, यहाँ कठिन शब्द है बोझ, जिसका अर्थ है भार। और दूसरा कठिन शब्द फौलादी, यानी बड़ा ही कठोर या मजबूत। अब हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। हम किसी को भी अपना साथी मानकर उससे यह अपेक्षा कर सकते हैं कि कोई भी कठिन कार्य जो कि एक व्यक्ति के लिए यदि भारी है, कहते हैं ना कि एकता में शक्ति है, तो यहाँ भी वही बात है कि यदि एक साथी मित्र, जो भी हमारे मित्र हैं, हम उनसे कह सकते हैं कि एक अकेला किसी भी कार्य को करने में थक सकता है, कोई भी भारी कार्य हो सकता है। और यदि एक अकेला ही व्यक्ति बोझ उठाएगा, भार उठाएगा, तो वह थक जाएगा। इसलिए आइए हम सभी मिलकर बोझ उठाएं, भार उठाएं, उस कठिन कार्य को, असंभव को संभव करने का प्रयास करें। और जब मिलकर करेंगे तो यह अवश्य होगा। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, तो यदि हम परिश्रमी हैं, मेहनत करने वाले हैं, परिश्रम करते हैं और मिलकर, यह हमारे देश का इतिहास रहा है कि हमने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, जब भी हम अनेक से एक हो गए, तब क्या हुआ? सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। ना तो बच्चों सागर कभी अपना रास्ता छोड़ सकता है और ना ही पर्वत शीश झुका सकता है। यहाँ पर शीश के लिए कहा गया है, जिसका अर्थ आप समझते होंगे, सिर। पर्वत भी नहीं झुक सकता। कहने का अर्थ है असंभव को संभव कर दिखाना। जब भी हमारे देशवासियों ने मिलकर कदम बढ़ाया, तो असंभव को संभव करने में हमें कुछ विशेष परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। हमने किसी भी असंभव कार्य को संभव कर दिखाया। फौला दी है सीने अपने, फौला दी हैं बाहें। हमारा देश वीर गाथाओं से भरा हुआ है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि हमारे यहाँ कितने वीर पुत्र हुए हैं। तो हमारे सीने फौलादी हैं, हमारे सीने बड़े मजबूत हैं, हम दुश्मन की गोलियां सरलता से खा लेते हैं, ऐसा इतिहास हमारे यहाँ है। हमारे हाथ भी फौलादी हैं, बहुत मजबूत हैं। यदि हमारे अंदर इतनी शक्ति है कि हम चाहें तो चट्टानों में भी राहें पैदा कर सकते हैं। हम बड़ी बड़ी चट्टानों को काटकर रास्ते बना सकते हैं। यही है कहने का अर्थ कि हम किसी भी असंभव कार्य को संभव कर सकते हैं। तो यह था प्रथम पद्यांश। अब दूसरा पढ़ते हैं। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। साथी हाथ बढ़ाना, यहाँ कठिन शब्द है लेख अर्थात लिखा हुआ। गैर अर्थात पराया या दूसरा। खातिर अर्थात के लिए। नेक अर्थात भला, ईमानदार। मंजिल जहाँ पहुँचना हो, जिस स्थान पर पहुँचना हो उसे मंजिल कहते हैं। इसे गंतव्य भी कह सकते हैं।
इसे समझने का प्रयास करते हैं। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। साहिर लुधियानवी जी कहते हैं कि हमारे देशवासी तो कभी भी मेहनत से नहीं डरते, मेहनत तो हमारे भाग्य में लिखी हुई है। जैसे कि हम कुछ लिखते हैं तो उसको रेखाओं द्वारा हम अक्षर बनाते हैं, तो ऐसे ही हमारा भाग्य मेहनत से ही बना हुआ है। हमने सदा परिश्रम किया है, तो मेहनत से डरने की तो आवश्यकता है ही नहीं। यदि हम मेहनत करेंगे तो हम किसी भी कार्य को कर दिखाएंगे। कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। हमने बीते समय में हमने दूसरों के लिए परिश्रम किया है, क्योंकि दूसरे देशों का हमारे ऊपर शासन रहा। आप यह जानते हैं, इतिहास में आपने पढ़ा है। तो हमने दूसरों की खातिर परिश्रम किया है। आज हम अपनी खातिर करें, अपने लिए परिश्रम करें और अपनी कठिनाइयों को दूर करें, वह भी कैसे? मिलजुल कर। हम क्योंकि साथी हैं, मित्र हैं, इसीलिए अपना दुख और सुख दोनों ही एक है। लिखा है ना कि अपना दुख भी एक है, साथ ही अपना सुख भी एक। तो अपना सुख और दुख सभी साझा है, एक है। हम सुख दुख को मिलकर बांट लें। अपनी मंजिल तो सच की मंजिल है। यदि हमने निश्चय कर लिया है कि हम सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे, और उसके लिए भी हम जो रास्ता चुनेंगे, जो हम जिस पथ पर चलेंगे, वह भी सच्चाई का होगा, ईमानदारी का होगा, भलाई का रास्ता होगा, तो फिर तो कोई भी कार्य असंभव रह ही नहीं जाएगा। आगे पढ़ते हैं। एक से एक मिले तो कतरा, बन जाता है दरिया। एक से एक मिले तो जर्रा, बन जाता है सहरा। एक से एक मिले तो राई, बन सकती है पर्वत। एक से एक मिले तो इंसान, बस में कर ले किस्मत। साथ ही हाथ बढ़ाना। कठिन शब्द। कतरा अर्थात बूंद, दरिया अर्थात समुद्र, जर्रा रेत का कण, सहरा अर्थात मरुस्थल, राई छोटी सरसों का दाना, इंसान यानी मनुष्य। इसे समझने का प्रयास कीजिए। कवि कहते हैं, गीतकार या कवि भी कह सकते हैं हम, क्योंकि आप इसे कविता भी कह सकते हैं। कवि कहते हैं, अब यहाँ पर एकता के महत्व को बताया जा रहा है कि यदि क्या क्या काम होता है, कौन कौन से कार्य होते हैं जब एक से एक मिलते हैं, यानी कि एक से एक मिलकर जब अनेक होते हैं तो क्या क्या होता है। जब एक से एक मिलता है तो तब क्या होता है? समुद्र बनता है, सागर बनता है। जब जल की एक एक बूंद एक दूसरे से मिल जाती है और अनेक हो जाती है, तो वह एक बूंद नहीं रहती, वह विशालकाय सागर को, समुद्र को बना देती है। इसी प्रकार जब रेत के कण एक से एक मिलते हैं और अनेक हो जाते हैं, तो बहुत से रेत के कण मिलकर क्या बना देते हैं? मरुस्थल बना देते हैं। इसी प्रकार जब राई अर्थात वैसे तो छोटी सरसों का दाना होता है, किंतु यहाँ पर हम कोई भी कण के, किसी भी कण को कह सकते हैं। तो जब कई कण एक साथ मिलते हैं तो पर्वत बन जाता है, तब वह छोटा सा कण नहीं रह जाता, वह पर्वत बन जाता है। इसी प्रकार यदि मनुष्य भी एक दूसरे के साथ मिलकर काम करे, कोई भी अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए अकेला रहने का प्रयास ना करे, एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करने का प्रयास करे, तब क्या होगा? तब मनुष्य अपनी किस्मत को भी, अपने भाग्य को भी अपने वश में कर लेगा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं। लोग बोलते ना कि हमारे भाग्य में यह नहीं था, वह नहीं था, तो ऐसा नहीं होगा। भाग्य को भी हम अपने वश में कर सकते हैं। आवश्यकता है हमें दृढ़ संकल्प करने की, हमें दृढ़ निश्चयी होने की। तो बच्चों, यह बड़ा ही प्रेरणादायक यह गीत है। आशा है आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य कीजिएगा।